वो लोग जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से पहले शुभमन गिल की आवाज पर मीम बना रहे थे, आज उसकी बल्ले की दहाड़ को सुनकर उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। जो ताकत भारत के सिलेक्टर्स ने चयनकर्ताओं ने उसे दी है ना, उसने हर पल शुभमन गिल को बेहतर करके उभारा है। 200 के बाद तो इंग्लैंड और शुभमन गिल दोनों जानते हैं कि मैं जो चाहूंगा मैं करूंगा। इंग्लैंड कहता है जो चाहोगे भाई आप कर लो। झुक गया स्कोर कार्ड, बॉल उठा मैदान, ना था कोई तोड़, ना थी कोई रोक। आज भारत का, मैं कहता हूं मैंने आज तक देखा नहीं, मैंने किसी को क्रीज के 1.5 फुट बाहर खड़े होके स्टेप आउट करके डिफेंड करते देखा नहीं। मैंने इतना सॉलिड राहुल द्रविड़ को ही डिफेंड करते देखा और किसी को देखा नहीं। जिस तरह की टेक्निकली साउंड टीम हो। कप्तान सबसे बड़ा स्कोर है भाई और सेना में यार सर इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर। जिस बल्लेबाज के था कि सेना में खेलेगा कैसा, उसके नाम पर वो स्कोर। शुभमन ने मतलब जितने ही सेना कंट्रीज में पहले रन बनाए थे सारे मिलाकर वो उन्होंने इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही बना दिए। सबसे बड़ी बात, वो तैयारी 2 महीने पहले कर चुका था। आईपीएल के दौरान वो बैठ के जो रूट के मैप्स देखता था कि जो रूट ने मैक्सिमम रन उसने कहां मारे, और उस जांच पड़ताल के दौरान पार्थिव पटेल के साथ घंटों बैठ मंत्रणा के दौरान संगत होती है ना जो अच्छे बंदों की, तो उसमें आदमी पनपता है। उसको रियलाइज हुआ कि इंग्लैंड में क्योंकि गेंद स्पंजी बाउंस है लेकिन स्लो आता है और धीरे पॉज करके आता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द रन्स आर स्कोर्ड स्क्वायर ऑफ द विकेट। तो वो बंदा इस बात का प्रमाण है कि वो तैयारी करके आया था। He had prepared. Take an untrained army to war. It's like throwing it away. बंदे ने आज करीब 70% रन शुरू में स्क्वायर ऑफ द विकेट बनाए। वो जो गाना था ना कि एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने ड्रीम बना दिया यार। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद इंडिया प्रेशर में थी, दूसरे में टेस्ट मैच में बुमराह थे नहीं, पता था गेंदबाजी कमजोर होगी, करुण नायर फ्लॉप हो गए थे, ऋषभ पंत इस मैच में चले नहीं थे, नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट गंवा दिया था, राहुल की क्लास इस मैच में दिखाई नहीं पड़ी थी, लेकिन गिल दिल जीत गए और आज सारा हिंदुस्तान कह रहा है कि अब प्रिंस किंग बनने जा रहा है। कप्तान वो बल्लेबाज जिसने 147 रन करके कहा था कि शायद मुझे ही वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, मेरे से ही कहीं ऊंच नीच हो गई, उसको यह बात पता लग गई थी कि 147 से और 47 से तो नहीं होने वाला है, इसी वजह से 200 ठोक दिया है। तीसरा कप्तान है, मतलब तीसरा बैट्समैन है जिसने दोहरा सैकड़ा लगा दिया है इंग्लैंडियों की धरती पे। इंडिया तो चलो जितने बनाता 600 बनाता, 612 बनाता, मैटर नहीं करती, बट शुभमन गिल का 300 चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली एक वो कमजोर सी शॉट उन्होंने मारी 269। अभी भी इंडिया के किसी भी बल्लेबाज का सेना कंट्री में हाईएस्ट स्कोर। वेल प्लेड शुभमन गिल। और उम्मीद के मुताबिक हमारे जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं, जो हमारी टेल है, उम्मीद के मुताबिक उन्होंने बैटिंग की। ठीक है जी, आकाशदीप भी आउट हो गए, सारे आउट हो गए और भारत 587 ऑल आउट। शुभमन गिल द कैप्टन को जो चाहिए था शुभमन गिल द बैट्समैन से वो मिला। दोस्तों दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल ने इंग्लैंड के सामने 269 रन की शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। और दोस्तों शुभमन गिल की इस पारी को देखकर भारत के फॉर्मर क्रिकेटर से लेकर पूरी दुनिया शुभमन गिल की दीवानी होकर जो रिएक्शन दे रही है, चलो आगे देखते हैं। लकीर मुझसे शुरू होती है, ये कप्तान का पहला दायित्व है, मैं करके दिखाऊंगा। लीडर पीछे चलने वालों में विश्वास जगाता है। जिस तरह की ये पारी है, 2 संकेत मुझे पहले थे। सीरीज शुरू होने से पहले शुभमन गिल ने कहा कि आई वांट बी द हाईएस्ट स्कोरर इन दिस सीरीज। ये पहले कहना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनसे ये पूछा गया कि भैया टेल एंडर्स जो हैं उनकी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, वो 40 में सिमट गए, 30 में सिमट गए। उसने कहा गलती तो मुझसे भी हुई। 147 पे मैंने वो ग्लोरी शॉट खेला, $1 मिलियन शॉट मारने गया मैं और मैं आउट हो गया। मुझे भी बेहतरी की जरूरत है। इंडिया 587 पर ऑल आउट हुई, लेकिन 151 ओवर बल्लेबाजी की, और इसमें शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की वो बल्लेबाजी बहुत दिनों तक याद रखी जाएगी। शुभमन गिल इससे पहले टेस्ट मैच में एक साधारण प्लेयर थे, इस सीरीज से पहले एक साधारण प्लेयर थे,
लिमिटेड लोग थे जो शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में सीधे कैप्टन के तौर पर देख रहे थे। बार बार उनकी पोजीशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कई बार बड़े मौकों पर बड़े खिलाड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को बड़े तरीके से ग्रैब करते हैं और शुभमन ने जो कुछ किया वो इतिहास गवाह रहेगा। अब शुभमन गिल बड़े खिलाड़ियों की फहरिस्त में चले गए। बहुत ही शानदार। आफ्टर सुनील गावस्कर, आफ्टर राहुल द्रविड़, शुभमन गिल का 200, पहला 200 है बाय द वे। जो लोग कहते थे अहमदाबाद का प्रिंस है, ये वो बला 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 पता नहीं क्या क्या, नंबर 4 कैसे करेगा, ये तो ये है 14 का एवरेज है, 20 का एवरेज है, 191 है सेना कंट्रीज में, ये क्या करेगा। आज शुभमन गिल 3 पारियों में 355 प्लस रन करके खड़ा है भाई लोगों। तालियां रुकनी नहीं चाहिए हैं। बहुत ही शानदार, लाजवाब, कमाल। आप ये देखो, करियर एवरेज शुभमन गिल की 33-34 भटक रही थी। ये लाइव जब मैंने शुरू किया उस टाइम पे इसकी एवरेज शुभमन की लाइव जब शुरू किया ये 39.57 थी। अब वो एवरेज 40 के पार जा चुकी है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भाई। और अगर ये टूर खत्म होते होते शुभमन गिल की एवरेज कहीं 45 के टच, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मिला। कल रात को हमने बात की थी, शुभमन 100 पे खेल रहे हैं, 200 बनाना है, 200 पे हमने कहा 300, और 300 शुभमन ना मिस कर गए आज। मिस कर गए, वो थक के नहीं आउट हुए, वो एक कैजुअल शॉट कह लो आप, मिस कैलकुलेट कर गए। बट किसी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा कि वो थक गए हैं, किसी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा कि यार वो उड़ाने के चक्कर में खेल रहे हैं। वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते खेलते, मतलब आई वाज एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते 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 टेल के साथ 300 को अप्रोच कर रहे थे। A captain takes more than his share of flack and gives more than his share of credit to people. ये जो बात थी ना, ये मेरे दिल को छू गई। कहने से कुछ नहीं होता, मनोरथ से कुछ नहीं होता, कार्य करने से होता है। और आप देखिए कि ये इनिंग्स कितनी बेहतर है। बुद्धि से सिद्ध किया गया कार्य सबसे उच्चतम होता है। उसने क्रीज को कितना खूबसूरती से यूज किया। आज मैं कहता हूं, मैंने आज तक देखा नहीं, मैंने किसी को क्रीज के 1.5 फुट बाहर खड़े होके स्टेप आउट करके डिफेंड करते देखा नहीं। मैंने इतना सॉलिड राहुल द्रविड़ को ही डिफेंड करते देखा और किसी को देखा नहीं। जिस तरह की टेक्निकली साउंड टीम और सब। शुभमन गिल बतौर कप्तान, बतौर बैटर, मतलब आज क्या खेला उन्होंने। आज क्या मतलब जिस तरीके से अपनी पारी को बनाया, पहले अच्छा 100 बनाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो 200 पहुंचे। 200 के बाद कॉन्फिडेंस उनका और बिल्डअप हुआ। उनको लगा कि यार मैं तो अभी और रन बना सकता हूं। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। 200 के बाद देखो, 200 तक क्या था ना, मैच अब चल रहा है। 200 के बाद तो इंग्लैंड और शुभमन गिल दोनों जानते हैं कि मैं जो चाहूंगा मैं करूंगा। इंग्लैंड कहता है जो चाहोगे भाई आप कर लो। अब बचपन में, आज से कई साल पहले, आई थिंक आज से कोई 12-13 साल पहले की बात है, जब ये मोहाली से खेलते थे पंजाब की इंटर डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने एक मैच में 400 बनाए थे अंडर 14 में या अंडर 16 में। तब पहली बार शुभमन गिल का नाम मैंने सुना था और इनका नाम आया था। जो 400 जिसने बनाया है ना जूनियर क्रिकेट में, वो जानता है कि क्या करना है।